इस समय कुछ बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी इस तरह की बड़ी बिकवाली की वजह क्या है? देखिए, इसमें अगर आप जनरली ज़्यादातर फैक्टर देखने जाएंगे तो आपको बाजार पे ठीक ही दिखेंगे कि चलिए घरेलू फंड खरीद रहे हैं, नतीजे इतने बुरे नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल माहौल ठीक है, वहाँ के बाजार लाइफ है। फिर ऐसा क्या हो रहा है, हम क्यों गिर रहे हैं और आज गिरने की वजह क्या है? तो आज एक्चुअली है ना, सबसे बड़ी गिरने की वजह है एक एफ की बिकवाली, वो क्लियर कट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। जी। दूसरी वजह यह है कि घरेलू फंड्स की खरीदारी भी थोड़ी सी धीमी होती हुई दिख रही है, नंबर 2। तीसरा ये कि रिटेल इन्वेस्टर जो तीसरी महाशक्ति, वो बिल्कुल खरीदने के मूड में है नहीं, वो तो ले लेके फंसा हुआ है। तो वो सोचता है कि मेरा एक स्टॉक लिया वो बिके तो मैं दूसरा लूँ। करेक्ट। तो इसलिए तो पहले बिकवाली का दबाव एफ खरीदारी का अभाव लोकल और रिटेल, ठीक है। अब आप ये सोचो कि एफ ने ऐसा क्या हो गया कि आज अचानक बीच में ऐसा लगा कि बेचना थोड़ा कम कर रहे हैं, बढ़ा क्यों दिया, स्पीड क्यों बढ़ाई बेचने की? तो उसकी वजह बजाज फाइनेंस की कमेंट्री। आज सुबह हम बात कर भी रहे थे कि बजाज फाइनेंस के नंबर कमज़ोर हैं, घटना चाहिए, गिरना चाहिए शायद, लेकिन राजीव जैन साहब को मार्केट काफ़ी पसंद करता, तो उनका 2028 तक का कार्यकाल है, उस वजह से ना घटे ना, वो देखने वाली बात है। अब हो ये रहा है कि कहीं न कहीं बजाज फाइनेंस के नतीजों से बाजार में लोगों को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं इकोनॉमी में धीमेपन के संकेत आते दिख रहे हैं। अच्छा। वो लोन ग्रोथ धीमा होने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में थोड़ा स्ट्रेस होने की बात कर रहे हैं, थोड़ा लोन्स की रिकवरी में थोड़ा सा उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मज़ा नहीं दिख रहा। और बजाज फाइनेंस अगर ये कहता है तो थोड़ा मामला मुश्किल है, क्योंकि बजाज फाइनेंस हमेशा से हाई ग्रोथ नए इंडिया का शेयर रहा है ना, कि भाई एक हमारे 2 जनरेशन पहले वाला कंज्यूमर क्या था, आज का कंज्यूमर क्या है। हमारे 2 जनरेशन पहले तो पैसे उधार लेने वाला सिस्टम ही नहीं होता था, जो है उसमें से 50% पहले बचाओ, फिर बचे तो खर्च करो। आजकल तो ये कि अपना तो अपना, उधार वाला भी अपना जितना उधार मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना और क्यों नहीं खर्च करना। तो क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी वाली जो हमारी शिफ्टिंग हो रही है, उसका सबसे बड़ा प्रोक्सी प्ले तो बजाज फाइनेंस है आपका। और अगर बजाज फाइनेंस, और अब क्या हुआ, बजाज फाइनेंस के साथ लोग वो डॉट्स जोड़ना शुरू करते हैं ना, यार HDFC बैंक भी थोड़ा थोड़ा तो ऐसा ही बोल रहा था, अरे ICICI बैंक के भी नंबर अच्छे हैं, लेकिन बाद में इसलिए नहीं चला, तो फिर क्या वो 1 और 1 11 होने लगते हैं ना। तो वो आज पूरा टॉक ऑफ द टाउन जो है वो मार्केट में, वो पूरा का पूरा बजाज फाइनेंस की कमेंट्री का है। और उनको लग रहा है कि धीमेपन के जो संकेत, और यही वजह कि बैंक निफ्टी भी आज पिट गया। करेक्ट। नहीं तो अब तक मजबूत बैंक निफ्टी था, और लग भी रहा था कि बैंक निफ्टी लीडरशिप रखेगा, तेजी होनी तो ऐसा। लेकिन जब अगर इकोनॉमी की बात है तो फिर गिरने में आपका कौन सा आगे रहता है? बैंक से NBFC, आज दोनों की पिटाई ही जो है। फिर कौन गिरने में आगे रहता है? सरकारी कंपनियां, देख लो PSU। तो पूरा आज नया कंसर्न हमने अपने आप पैदा किया अंदर से कि क्या हमारी इकोनॉमी थोड़ी ढीली, धीमी, सुस्त, वॉट एवर नेम यू से, लेजी, आलसी, ऐसे होने के संकेत आ रहे हैं क्या? अब है नहीं है, होगा नहीं होगा वो भगवान जाने, वो समय बताएगा। लेकिन डर आज बाजार को ये है, वो मैंने आपको बता दिया, इस वजह से बाजार आज पिटे पड़े हैं। ओके। तो फिर सर ऐसे में 2 चीज़ें, ये जो नतीजों वाला फैक्टर था जिसको देख के हम सोच रहे थे कि हम निवेश करेंगे या खरीदारी करेंगे, अभी वो थोड़े टाइम के लिए साइडलाइन हो गया। हाँ, मतलब बेसिकली कोई देखो, एक दिन में इकोनॉमी खराब नहीं होती, एक दिन में अच्छी नहीं होती, करेक्ट। और एक बजाज फाइनेंस के बोलने से खराब भी नहीं हो जाती, अगर सारी कंपनियां बोलती तो अच्छी भी नहीं होगी, सारी खराब बोली है। तो थोड़ा सा देखिए, वेट एंड वॉच वाले मोड में रहिए, कोई भी एक्शन बड़ा हड़बड़ी और ज़बरदस्ती करें। अपना फंडा बहुत क्लियर है, और मैं बार बार पिछले 15 दिन से नेहा आपने जितनी बार पूछा मैंने कि वो शेयर लेना ही जहाँ नतीजे खराब आने का बिल्कुल भी डर हो या खराब आया हो। क्योंकि नतीजे खराब आने का डर है, नहीं इस क्वार्टर खराब आएगा, अगले महीने को पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए इस क्वार्टर, या जिसके खराब आए आपको लगता है यार ठीक है ना, आगे खराब होगा। तो जहाँ नंबर्स का जरा भी डाउट है, या तो खराब आया या आने वाला है, वो नहीं लेना। उसके अलावा आपकी जो मर्जी पसंद आए लो, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। रिजल्ट पे आपको कॉल नहीं लेना कि अच्छा, जहाँ खराब आने का डर वो अच्छा ही जाएगा, या जब खराब आ गया आप ये सोच लो कि अच्छा ही जाएगा, भले वो बोल रहे हैं 6 महीने बाद करूंगा, ठीक है मैं 3 महीने बाद फिर सुन लूंगा तुम्हें। तो जहाँ रिजल्ट का 100% कॉन्फिडेंस है वही खरीदना, बाकी रुक जाना है। तो फिर भारतीय बाजार अभी जिस कंडीशन में है उसका तो आपको अनुमान है कि किस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों की अभी चलती हुई नज़र आ रही है। आज भारतीय बाज़ारों ने 25,000 का लेवल तोड़ा है। जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि 25,000 का लेवल तोड़ते ही 25,800 25,500 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, और बाज़ार वैसे ही अभी चलता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि सोमवार से भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की कंडीशंस बनती है। अब जब तक बाज़ार फिर से 25,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी, ये आप समझ लीजिए। अब सोमवार से भारतीय बाज़ारों में फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड बना रह सकता है। बाज़ार में निचले स्तर जो कि 24,650 24,500 देखने को मिल सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाज़ार फिर से नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस में रिजल्ट की वजह से और कमेंट्री की वजह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरावट का सामना भारतीय बाज़ारों को करना पड़ा है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है।
आप देख सकते हैं कि लगातार 4 दिन भारतीय बाज़ारों में करीब 10 से 11 हज़ार करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। वहीं से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी नेगेटिविटी भी बढ़ी है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ है। अब देखना ये है